आदाब, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। बिहार की राजनीति में काफ़ी उठापटक इस वक्त चल रही है। नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पाले तो उन्होंने पहले भी बदले हैं, कई बार उन्होंने पलटी मारी है। एनडीए से आरजेडी के साथ गठबंधन किया, फिर आरजेडी से एनडीए के साथ गठबंधन किया, आरजेडी से बाहर आकर। तो ऐसा तो वो कई बार कर चुके हैं। लेकिन इस बार आखिर ऐसी क्या वजह है कि इंडिया गठबंधन बनाते बनाते उन्होंने एकदम पलटी मारी और एनडीए के खेमे में उन्होंने अप्रोच करना शुरू कर दिया? इसकी वजह क्या है? अब इसके बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। क्या उनको ईडी या सीबीआई से धमकाया गया, या इसके पीछे कोई और वजह है? क्या इंडिया गठबंधन में उनका जो प्रधानमंत्री बनने का सपना था वो पूरा नहीं हो रहा है? तो तमाम तरह के कयास इस मामले में लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा आपको पीछे लेकर चलता हूं। जब उन्होंने एनडीए यानी बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस का दामन थामा था, तो किस तरह की बयानबाजी हुई थी, जरा आप याद कीजिए। और अगर याद नहीं है तो थोड़ा मनोरंजन में आपका करा देता हूं। जरा पहले ये बयान सुनिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया। क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का? इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना? इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ हो गए क्लेमेंट नहीं। हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ। तो ये बयान आपने सुने, दोनों ही तरफ के बयान। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मरते दम तक वो मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उधर बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक रैली में संबोधन आपने सुना। वो कह रहे हैं कि जिंदगी भर के लिए जेडीयू के लिए बीजेपी के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया, ललन सिंह का उन्होंने नाम लिया। तो ये सूरत हाल थी कुछ समय पहले। लेकिन आखिर एकदम से क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने बिल्कुल यू टर्न लिया और वो एनडीए के खेमे की तरफ दौड़ते नजर आए? इसके पीछे की वजह क्या है? तो आज मैं वो वजह आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। कयास तो बहुत लगाए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लेकिन असल वजह है कि नीतीश कुमार को अब ये नजर आने लगा था कि उनके लिए इंडिया गठबंधन में बतौर प्रधानमंत्री कोई जगह नहीं है। नो वैकेंसी इंडिया गठबंधन में तो नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की शुरुआत उन्होंने की, वो इंडिया गठबंधन के खेवनहार बने। इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से मीटिंग्स उन्होंने की, पूरे देश में वो घूमे, विपक्ष को इकट्ठा किया, विपक्षी नेताओं से मीटिंग दर मीटिंग उनकी चली, वो सब ने देखा। लेकिन इन दिनों अभी हाल फिलहाल में उनको ये लगने लगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की इतनी मीटिंग्स हुई, उनको ये लगने लगा कि उनके लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी बहुत दूर है इंडिया गठबंधन में। प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, कोई उनको इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने को तैयार नहीं था। 2 मीटिंग्स में, एक मीटिंग में आम आदमी पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया गया और उस प्रस्ताव को समर्थन मिला ममता बनर्जी का, टीएमसी का, कि हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सब सहमत हो जाएंगे, उनको कन्वीनर बना दिया जाए। तो जब नीतीश कुमार ने ये देखा कि यहाँ तो कन्वीनर बनने के लाले हैं, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, तो लिहाजा नीतीश कुमार ने पलटी मारने का मन उसी समय से बना लिया था। नीतीश कुमार दबाव की राजनीति के बादशाह कहे जाते हैं।
ये भी एक एंगल है। राजनीतिक जो जानकार हैं वो मानते हैं कि एक दबाव की राजनीति का खेल खेल रहे हैं नीतीश कुमार, और दबाव की राजनीति की वजह से ही वो हमेशा कम सीटें उन्होंने हासिल की, लेकिन मुख्यमंत्री वही बने। और हो सकता है अगले मुख्यमंत्री भी वही हों, जो नई सरकार बीजेपी के साथ वो बनाएंगे। 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शायद वो शपथ ले लें 1 या 2 दिन में। तो दबाव की राजनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है, या बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने उनको ईडी या सीबीआई का कोई डर दिखाया है। और सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। क्या तेजस्वी यादव नई सरकार के गठन को रोक पाएंगे? क्या कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि जेडीयू के कुछ एमएलए टूटकर आरजेडी की तरफ आएं, या और जो दल हैं छोटे, वो जैसे हम HAM जीतन राम मांझी का दल है, क्या वो टूटकर आरजेडी की तरफ आ जाएगा? लेकिन बेहतर जो सिचुएशन है वो इस वक्त बीजेपी और जेडीयू के पाले में है, क्योंकि एक आराम से मेजॉरिटी उनके पास है। 122 लोग चाहिए सिर्फ सरकार बनाने के लिए। तो उस सिचुएशन में अभी जो सूरत हाल है वो पक्ष में लग रही है, फेवर में लग रही है नीतीश कुमार के। और ऐन मुमकिन है कि नीतीश कुमार आने वाले 1-2 दिन में एक बार फिर विधानसभा से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और दोबारा से बीजेपी के साथ सरकार बनाएं, 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लें। 1-2 दिन बहुत क्रूशियल है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।